हेलो प्यारे, मैं मोहम्मद जियाउल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके चैनल जिया क्लासेस 92 में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पर, है ना। और मैं आपसे जो है कि ये बताना चाहता हूं कि इतने दिन तक वीडियो नहीं आया, उसके लिए बहुत बहुत मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तहे दिल से जो है कि उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तबीयत सही नहीं थी, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अब कंटिन्यू चलेगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. क्या कह रहा है क्वेश्चन? सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि अगर ये मुझे समझ में आ गया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है तो फिर तो चुटकियों का खेल है ना। तो क्या कह रहा है? 5 पेंसिल्स यानी 5 जो है कि पेंसिल्स हैं एंड 7 पेन्स, 7 जो है कि पेन्स है। एक साथ दोनों का जो है कि जो प्राइस है, जो कॉस्ट है वो कितना है? 50 रुपए है ना। यानी 5 पेंसिल और 7 जो है कि पेन अगर मैं खरीदूं तो हमें 50 रुपए क्या करने पड़ेंगे? पे करने पड़ेंगे। फिर कह रहा वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, यानी 7 पेंसिल और 5 पेन अगर एक साथ जो है कि हम खरीदते हैं तो कह रहा हमें 46 रुपीज देने पड़ेंगे, यानी 46 रुपए हमें देने पड़ेंगे। तो कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। हमें क्या मालूम करना है? एक पेंसिल का कितना जो है कि कॉस्ट हुआ और एक पेन का कितना कॉस्ट हुआ। और इसे हमें कैसे सॉल्व करना है? ग्राफ से जो है कि सॉल्व करना है ना। ऐसे तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हमें कह रहा है कि ग्राफ से जो है कि इसे सॉल्व कीजिए। तो हम जान रहे हैं ये बात कि ग्राफ से सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट की, और कोऑर्डिनेट जो है कि निकालने के लिए सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी इक्वेशन बनाने की। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? इक्वेशन बनाते हैं इसका। हमने कहा, मान लिया है ना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x, है ना। हमने माना कि एक पेंसिल का जो है कि जो कॉस्ट है वो कितना है? x है। और एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y, है ना। पेंसिल को जो है कि हमने माना कि x है और पेन को माना y है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन? 5 पेंसिल्स हैं। अब आप बताइए कि अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपए है तो 5 का कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, है ना। एकदम बिल्कुल वही बात है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक पेन आपको 2 रुपए की मिलती है तो 5 पेन कितने की मिलेगी? तो 2 में 5 से क्या करते हैं आप? मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 10। तो वैसे ही अगर हमें एक पेंसिल x रुपए की मिलती है तो हमें 5 पेंसिल कितने की मिलेगी? 5x रुपए की, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना जो है कि पेंसिल है? 5x, है ना। यानी 5 पेंसिल है तो 5x हो गया। प्लस टुगेदर विद का मतलब क्या हुआ? एक साथ हम खरीद रहे हैं ना। 5 पेंसिल और 7 पेन हम क्या कर रहे हैं? एक साथ खरीद रहे हैं। तो 5x प्लस कितने पेन खरीदे हैं? 7। और एक पेन का जो है कि हमारे पास कॉस्ट कितना है? y। तो 7 का कितना हो गया? 7y इज इक्वल टू कितने रुपए मुझे पे करने पड़ रहे हैं? 50 रुपए, है ना। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब नेक्स्ट वाला जो है कि इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या कंडीशन है? कह रहा 7 पेंसिल्स। अब फिर से वही, ये कितना हो गया? 7x प्लस 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, है ना। तो ये कितना हो गया? 5y इज इक्वल टू, अब कितने रुपए हमें देने पड़ रहे हैं? 46। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन का तो काम हो गया भाई। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे? x और y जो है कि कोऑर्डिनेट हमको निकालने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट निकालेंगे तभी तो हम यहां रखेंगे, है कि नहीं भाई? बिना निकाले तो हम रख ही नहीं सकते ना। अब हम क्या करेंगे? यहां से कोऑर्डिनेट जो है कि निकालना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? वही पुरानी जो है कि कथा है अपनी, है ना। बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में x और y जो है कि लिखेंगे, फिर जो है कि कुछ वैल्यूज रखेंगे अपने मन से x और y की, है ना। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 के लिए काम करते हैं। हमने x की जगह जो है कि 3 रखा, है ना। 3 रखने पे काम हो जाएगा क्या कुछ? हाँ जरूर हो जाएगा। x की जगह जो है कि मैंने, और एक बात और, आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना। आप अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी, लेकिन नंबर्स रहे, है ना। लेकिन मैं आपको जो है कि सुझाव दूंगा कि आप ज्यादातर जो है कि ऐसा नंबर रखें ताकि जो है कि छोटे में काम हो जाए, और साथ ही साथ फ्रैक्शनल जो है कि वैल्यू ना आए, या डेसिमल जो है कि वैल्यू ना आए, है ना। तो देखिए, अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं तो कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15 हो गया। अब ये 15 इधर जाएगा तो 50 माइनस 15 हो जाएगा, कितना बचेगा? 35। तो 7y इज इक्वल टू 35। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 5 जा 35, यानी y कितना आएगा? 5। यानी जब x को 3 रखता हूं तो y कितना आता है? 5। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, 5 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है? 3। तो 5 इंटू 3
प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो गया। अब यहां से कितना हो गया, ये 15 हो गया, 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 15 को उधर जो है लेकर जाएंगे तो कितना हो गया 50 माइनस 15 कितना बन गया यार, 35। तो 7y इज इक्वल टू 35, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 35 अपॉन 7, है ना, 7 से इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 7 5 जा 35 आ गया ना 5, तो यहाँ लिख दिया मैंने। क्लियर, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब x की जगह दूसरा जो है कि कुछ रखते हैं। अब चलिए अब x की जगह जो है कि हम रखते हैं कितना, जो एक रख लें आपको x की जगह, चलिए 10 रखते हैं। 10 रखने से फायदा क्या है, x की जगह 10 रखेंगे तो 50, हाँ 0 हो जाएगा ना, है ना। तो x की जगह अगर जो है कि 10 रखें तो कितना हो जाएगा, 10 5 50, इधर भी 50 इधर भी 50, इस 50 को उधर लेकर जाएंगे, 50 में से 50 क्या हो गया खत्म, 0 हो गया, है ना। तो 7y बराबर जो है कि 0, तो y बराबर भी 0। क्लियर, तो ये तो निकल गया अपने पास। दूसरा जो है कि बॉक्स बनाते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए, दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरा बॉक्स बनाते हैं, ये x और ये y। अब x की जगह जो है कि हम क्या रखते हैं दूसरे वाले में, चलिए x की जगह क्या रख लें, चलिए 8 रख लेते हैं, 8 तो कितना हो जाएगा, 7 8 जा कितना हो जाएगा 56 ना, और इधर जो है कि लेकर जाएंगे तो माइनस में जो है कि आएगा 46 माइनस 56 10 यानी 5 2 जा 10 यानी y इज इक्वल टू -2 आएगा, है ना। नहीं समझ में आया, देखो जब मैं x की जगह जो है कितना रख रहा हूँ 8, तो x की जगह 8 रखूंगा तो 7 इंटू 8 प्लस 5 इंटू y इज इक्वल टू 46, 7 8 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इधर से 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56, 46 माइनस 56 जो है कि कितना हो गया, ये अपने पास 10 हो गया, है ना, नजर आ रहा है ना आपको 10, तो 5y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 5 2 जा 10 यानी y कितना आ रहा 10, लेकिन ये माइनस में आएगा, है ना -2, यानी जब x की जगह मैं 8 रख रहा हूं तो y कितना आ रहा मेरे पास -2, x की जगह 8 रखने पर y कितना आ रहा है -2। अब x की जगह क्या रखूं, चलिए x की जगह 3 रख लेता हूं, x की जगह 3 रखूंगा तो कितना आएगा 7 3 जा 21 हो गया, और फिर 46 में से 21 को माइनस करना पड़ेगा तो कितना हो गया 6 में से 1 गया 5 हो गया, और इधर 2। क्लियर, तो 5 ये 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 46 में से जो है कि हम क्या करेंगे 21 को माइनस कर लेंगे ना, तो 25 हो गया, तो y इज इक्वल टू 5 आएगा, है ना, आप चेक कर लेंगे, है ना, देख लीजिए फिर से। x की जगह मैं क्या रख रहा हूं 3, तो x की जगह 3 जब रखूंगा तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, इस 21 को उठाकर इधर लेकर जाऊंगा तो -21, तो 46 में से 21 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, है कि नहीं 25, तो 5y इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 यानी 5 आ गया, है ना, समझ में आ गया आपको बात। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए हैं, यानी अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम क्या कर सकें, इसको ग्राफ पर दिखा सकें, है ना, इन पॉइंट्स को। चलिए जी, तो क्या है, सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 है, तो y कितना है 5 है। चलिए जी, अब x इज इक्वल टू 3 के लिए मेरे पास खाना नहीं है, कॉलम ऐसा है नहीं, मैं बीच में इसको ले लेता हूं, है कि नहीं, 2 और 4 के बीच में ही तो 3 आएगा ना, आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा 101% एकदम, है ना। तो 3 मैं मान लेता हूं यहां है ना, ये 3 है। चलिए, तो जब x की जगह जो है कि 3 रखता हूं तो y आता है 5, x की जगह 3 यानी ये x 3 है, x एक्सिस में 3 है ना, x एक्सिस में 3 कदम, ऐसे याद रखें, x एक्सिस में 3 कदम जाना है, y एक्सिस में 5 कदम जाना है, तो y एक्सिस जो है कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव जाना है ना, तो पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो x में 3 चला तो y जो है कि कहां पहुंच गया 5 5 मान लेते हैं हम, यहां है ना, तो ये कहां बना, ये कोऑर्डिनेट 3, 5, ये आपका यहां बना, है ना, 3, 5, ये आपका क्या है 3, 5, एक यहां पर आया 3, 5, आप ग्राफ पर बनाएंगे, है ना। फिर x की जगह जो है कि जब 10 रखूंगा तो y 0, है ना, x की जगह 10 रखने पर तो x जो है कि 10 कहां है भैया, यहाँ, x की जगह जो है कि 10 रखूंगा तो y जो है क्या कितना है 0, यानी y में तो मैं चलना ही नहीं है ना, तो यानी ये यहां पर आएगा कितना 10, 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, है ना। चलो जी मिला लेते हैं इसको, ये मैंने इसको मिला दिया, है ना। अब इस लाइन की इक्वेशन भी जो है कि लिख देते हैं, कौन सा जो है कि ये था 5x प्लस 7y, यही लिख देता हूं 5x प्लस 7y, इधर साइड में लिखते हैं, हो सकता है कि यहीं कहीं कट जाए तो इधर लिख देता हूं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना है 50, है ना। अब दूसरे वाले के लिए करते हैं, तो x की जगह कितना है 8, तो y कितना आ रहा है -2, यानी x जो है कि जब मैं 8 रख रहा हूं, x 8 है तो y कितना है, देखिए -2 यानी निगेटिव में हमको जाना पड़ेगा, है ना। x को 8 रखने पर y -2 यानी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो x जो है कि जब मैं 8 रख रहा हूं यहां,
तो y कहाँ गया, -2 यानी नीचे की ओर यहाँ, है ना, यहाँ आ रहा है। चलिए जी, यानी ये क्या बन गया अपना 8, -2 बन गया। और दूसरा क्या है, जब x की जगह 3 रख रहा हूं तो y कितना है 5, x की जगह 3 तो y कितना जो है कि है 5, यानी कहां जो है पहुंचा, यहीं पे पहुंचेगा, है ना। x की जगह जो है कि 3 रखा तो y कितना आ गया 5, तो x की जगह 3 और y कहां गया 5 पे, तो 5 जो है कि कहां है यहीं पे, यानी यहीं पर जो है कि 3,5 तो यहीं पे आएगा, है ना। अगेन 3,5 यहीं पे आ गया। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। चलो ये मैंने इन दोनों को मिला लिया, ये हमने इन दोनों को मिला लिया। इस लाइन की इक्वेशन क्या है प्यारे, 7x + 5y, 7x + 5y इज इक्वल टू कितना है 46, है ना। अब देखो इसका सोल्यूशन हो गया अपने पास। जहां पर जो है कि दो लाइन जो है कि क्या करे, इंटरसेक्ट करे, वही क्या होता है, सोल्यूशन होता है ना। तो दो लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों लाइन जो है कि कहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है एक दूसरे को, तो यहां जो है कि काट रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही इसके सोल्यूशन होंगे। तो यहीं पर जो है कि क्या किया है, कैंसिल किया है, काटा है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं कितना है, 3,5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो है कि x में 3 है और ये 5 क्या है y वाले में है, तो इसका मतलब x 3 हो गया और y कितना हो गया 5 हो गया। हमसे यही तो पूछा था, है कि नहीं, कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल का जो है कितना हो गया कॉस्ट 3 रुपीज, और हमसे क्या पूछा था एक पेन का, तो एक पेन का जो है कि कितना हो गया 5 रुपए, है ना। 3 रुपए की पेंसिल है, 5 रुपए का पेन है, आप चाहें तो जो है कि मिलाकर देख भी सकते हैं, बिल्कुल सही आएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारे पास, है ना। आंसर में जो है कि हम क्या लिखेंगे अपना, कॉस्ट ऑफ जो है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू कितना आ गया 3 रुपीज, है ना। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज, है ना। क्लियर, बात आपको समझ में आई। और एक बार मैं फिर से जो है कि आपको बताना चाह रहा हूं कि आप क्या करेंगे, इसे ग्राफ पर जो है कि खींचेंगे, बिल्कुल ही एग्जैक्ट आएगा आपका। क्लियर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।